हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण नियम। ये जो फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण नियम होता है, ये दो नियम होता है बच्चों। पहला नियम होता है किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, यानी उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल मीन्स ई, उसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के ऋणात्मक दर के बराबर होता है। यानी हम लिख सकते हैं d∅v/dt लिख सकते हैं। और ये ऋणात्मक कह रहा है इसलिए माइनस, और ये वोल्ट में ये इसका मात्रक हो गया। तो E सूत्र हो गया d∅v/dt। लिखना चाहें तो परिभाषा आप लिख सकते हैं, किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स प्रेरित विद्युत वाहक बल, किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स प्रेरित विद्युत वाहक बल में प्रेरित विद्युत वाहक बल उसके फ्लक्स के ऋणात्मक दर के बराबर होता है। एक बार और कह दे रहा है, किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, कोई कुंडली हो उसमें उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स के ऋणात्मक दर के बराबर होता है। तो ई का मान, ई को कहते हैं बीवा बल यानी प्रेरित विद्युत वाहक बल, φb लिखा गया है तो इसको कहेंगे चुंबकीय फ्लक्स, और ये दर में समय से भाग दिया गया है। तो यानी प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स के ऋणात्मक दर के बराबर होता है। यदि कुंडली में कैपिटल N फेरे हैं तो E -N d∅v/dt हो जाएगा। ये सूत्र हो जाएगा। आप चाहें तो हम प्रेरित इससे धारा निकाल सकते हैं। प्रेरित धारा का जो सूत्र होता है I=E/R हो सकता है। तो E का मान जो ऊपर वाला यहाँ रख सकते हैं, तो I=N d∅v/dt R, ये इसका प्रेरित धारा हो जाएगा। अब दूसरा नियम कहते हैं, दूसरा नियम होता है उसे कहते हैं लेंज का नियम। कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन के ऋणात्मक परिवर्तन के कारण कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा ऐसी होती है जो उस कारण का विरोध करती है जिस कारण वह उत्पन्न होती है। यानी E का मान वैसा होता है कि जिसके कारण वह उत्पन्न होता है उसी का विरोध करता है। उसी को कहते हैं लेंज का नियम। यानी कह सकते हैं कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव
ऐसी होती है कि वह जिसके कारण उत्पन्न होता है वह उसी का विरोध करता है। इसे लेंज का नियम भी कहते हैं। लेंज का नियम भी कहते हैं। अब बात करेंगे बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे बच्चों फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। चलिए इसकी बात करते हैं। यदि हम अपने दाएं हाथ को, ये मेरा दायां हाथ आपको दिख रहा है, दाएं हाथ की क्रमशः 3 अंगुलियों को इस प्रकार फैलाएं कि क्रमशः तीनों एक दूसरे के लंबवत हो। तीनों एक दूसरे के लंबवत हों तो तब फैली हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को तथा अंगूठा चालक के चलने की दिशा को प्रदर्शित करता है और मध्यमा प्रेरित धारा की दिशा को और तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। यानी यह B को प्रदर्शित करता है और ये आपका I को प्रदर्शित करता है और ये चालक के बल की दिशा को प्रदर्शित करता है या चालक की गति के दिशा को प्रदर्शित करता है। यदि हम अपने दाएं हाथ की क्रमशः 3 अंगुलियों को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हों तो अंगूठा चालक की गति की दिशा, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और मध्यमा प्रेरित धारा की दिशा को क्या करता है? प्रदर्शित करता है। यदि हम अपने दाएं हाथ की अंगुलियों को इस प्रकार फैलाएं कि ये एक दूसरे के लंबवत हों तो अंगूठा चालक की गति, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा मध्यमा प्रेरित धारा की दिशा को प्रदर्शित करता है। प्रेरित धारा की दिशा को क्या करता है? प्रदर्शित करता है।